फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसी स्प्रिंग का ओसिलेशन टाइम या दोलन काल निकालना और साथ में आपकी फ्रीक्वेंसी निकालना भी सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि स्प्रिंग का दोलन काल, इसका मतलब उसका टाइम पीरियड और इसके अलावा उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर न्यूमेरिकल बहुत बार आता है, तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली चीज़, दोलन काल क्या होता है, मतलब टाइम ओसिलेशन क्या होता है, और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी कैसे आप लोग समझते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और दोलन काल मतलब आवृत्ति और दोलन काल को सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे डायग्राम के बेसिस पर। देन उसके बाद उसके फंडामेंटल फॉर्मूले को समझेंगे और इसमें फिर क्या क्या वेराइटीज़ हो सकती है उसको समझेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, दोलन काल टाइम पीरियड जो होता है वो होता क्या है। अगर मान लीजिए इस स्प्रिंग को फोर्स लगाकर हमने खींच दिया और छोड़ दिया, तो स्प्रिंग सबसे पहले इस तरफ एक बार मोशन करेगी, फिर वापस करेगी। मान लीजिए कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए से लेकर के बी तक शिफ्ट होता है। ए से लेकर के बी तक हमने खींच दिया और बी से लेकर ए तक जाता है, फिर ए से लेकर के बी तक जाता है। मतलब स्टार्टिंग में हमने फोर्स लगा करके पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक के स्प्रिंग को लेकर के गए और वहां से फोर्स को हटा दिए, बल को हटा दिए। बल लगाने से पॉइंट ए शिफ्ट हो गया बी पर, और जैसे ही बल हटाए हमने तो बी वाला पॉइंट वापस आएगा ए पर, और फिर वो अपने कंपन की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से वापस फिर से बी पर जाएगा। मतलब बी पर गया, ये वाला जो एरो है ये फोर्स वाला है, और ये वाला जो एरो है ये स्प्रिंग वाला है, और दोबारा फिर से बी पर आए। तो इस पर्टिकुलर मोशन के कंप्लीट होने को हम बोलते हैं कि एक ओसिलेशन कंप्लीट हुआ। और एक ओसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टाइमिंग लगती है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ ओसिलेशन, या फिर ओसिलेशन पीरियड, या फिर हम इसको हिंदी में दोलन काल बोलते हैं। जिसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k। ये आपको याद रखना है। कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k। ये आपको याद रखना है। m का मतलब यहाँ पर मास से है और k का मतलब यहाँ पर स्प्रिंग नियतांक से है। अब देखिए, आवर्त काल और आवृत्ति में मतलब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप क्या होता है। तो ये होता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या अगर हम n को ऐसा भी लिख सकते हैं कैपिटल T, तो ये फॉर्मूला पलट जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई रूट k डिवाइडेड बाई m। ये आपको याद रखना है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, ये फॉर्मूले तो आपको याद होगा, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन इस प्रकार से होता है, स्प्रिंग के बाद स्प्रिंग अगर लगी होती है, K1 K2 दो अगर स्प्रिंग लगी हुई है जिसमें बीच में अगर कोई मास नहीं है, तो ये हमारे लिए कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर मान लीजिए एक स्प्रिंग के बीच में अगर एक एक्स्ट्रा मास आ गया, फिर उसके बाद अगर स्प्रिंग हो, तो ये आपका कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो टोटल जो आपका स्प्रिंग नियतांक की वैल्यू होती है वो होती है K1 K2 डिवाइडेड बाई आपका K1 प्लस K2। ये हो गया आपका सीरीज का। और पैरेलल का कितना हो जाएगा, पैरेलल का डायरेक्टली आपको ऐड कर देना होता है, तो K1 प्लस K2। और इस वैल्यू में इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में आपको k की ऐसी वैल्यू रख देने। मैक्सिमम टाइम ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं। बस आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन और आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कॉम्बिनेशन का ख्याल रखना है, और यहाँ पर दोलन काल के और आवृत्ति के फॉर्मूले में इसको पुटअप कर देना है। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज आई तो न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुटअप करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना है। ये टॉपिक से क्वेश्चन यहीं से बार बार आते हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।